गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, हम लोग आज 11th का जो भौतिक विज्ञान है इसका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है हम लोग का। ठीक है, ठोसों के यांत्रिक गुण। और इसका हम लोग कल देखे थे, लेक्चर नंबर 3 देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे, क्या क्या देखे थे, प्रत्यास्था गुणांक देखे थे और हुक का नियम देखे थे। ठीक है, आज हम लोग इसका देखिए लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 में देखिए क्या है, ठोसों के यांत्रिक गुण में इसका आज का जो टॉपिक है विकृत है। विकृत, ठीक है। विकृत और विकृति, मतलब विकृत क्या होता है और विकृति हमको देखना है इसमें। ठीक है, विकृत क्या होता है और विकृति के प्रकार देखना है। ठीक है, और जैसा कि आपको देखिए पहले बताया गया कि पीडीएफ आपको फ्री में मिलते हैं बिना किसी फीस के। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके फ्री कोर्स में देखेंगे तो उसमें आपको पीडीएफ 11th के मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास भी आपका फ्री में चल रहा है, पीडीएफ भी फ्री में चल रहा है। आप लोगों को बस करना है शेयर, वो भी नहीं कर पाते हैं आप लोग, लाइक और शेयर भी नहीं कर पाते हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं शेयर, जो आपके कांटेक्ट में हो, जिनको नहीं पता हो, आपके साथ पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले हैं 11th में, उनको नहीं पता है कि क्लास चलता है, तो टाइमिंग नहीं पता है उनको, आप टाइम पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार पहले सभी लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमको देखिए विकृत से स्टार्ट करना है। विकृत, विकृत और विकृति। देखिए विकृत क्या होता है, विकृत देखिए सिंपल सा ये होता है कि जब हम किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु होता है उस पे हम क्या करते हैं, उस पे हम विरूपक बल लगाते हैं, तो उसकी जो आकृति होती है या तो उसका आकार होता है, आयतन होता है, वह परिवर्तित होता है। ठीक है, इस परिवर्तन के गुण को क्या कहते हैं, विकृत कहते हैं। परिवर्तन होने की जो ये प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, विकृत। और विकृत का जो भिन्नात्मक रूप होता है, मतलब कितना परिवर्तित हुआ है और कितना था पहले, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विकृति। तो चलिए देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं विकृत और विकृति से। ठीक है, विकृत तथा विकृति। ठीक है, विकृत तथा विकृति देखिए क्या होता है। अभी देखिए हम बताएं कि प्रत्यास्था के सीमा के अंदर, ठीक है, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करता है, किया जाता है, तो उसका आकार, आयतन, स्थिति क्या होता है, परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, विकृत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब किसी वस्तु, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, किया जाता है, तो वस्तु के आकार, आयतन इत्यादि में परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। इस अवस्था को विकृत अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, हम देखिए विकृत अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत अवस्था। ठीक है, और देखिए इसके भिन्नात्मक रूप को, भिन्नात्मक रूप को विकृति कहते हैं,
विकृति कहते हैं। इसके भिन्नात्मक रूप को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी लंबाई परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित होती है, होती है, तो विकृति, देखिए विकृति बराबर क्या आ जाएगा? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? देखिए, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये आ जाएगा विकृति। क्योंकि यही भिन्नात्मक रूप है ना, परिवर्तन हो रहा है तो उसमें प्रारंभिक लंबाई या प्रारंभिक स्थिति से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन का भिन्नात्मक रूप आ जाएगा। और इसी भिन्नात्मक रूप को क्या कहते हैं? विकृति। देखिए, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि दोनों राशि एक ही है तो मात्रक दोनों का क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखेंगे विकृति के प्रकार। अब हम क्या देखेंगे? विकृति के प्रकार देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, अब हम देखेंगे विकृति के प्रकार। विकृति के प्रकार। तो देखिए, विकृति के प्रकार देखिए क्या होता है। विकृति देखिए तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अनुदैर्ध्य पहला देखिए क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है। और दूसरा देखिए क्या होता है? अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति। और तीसरा देखिए क्या होता है? देखिए, आयतन विकृति। आयतन विकृति। ठीक है। ये देखिए तीन प्रकार के क्या होते हैं? हमारे विकृति होते हैं। पहला क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति मतलब जब उसके क्या होता है? लंबाई में। अनुदैर्ध्य का मतलब किससे रहता है? लंबाई से। जब उसके लंबाई में परिवर्तन होता है तब इस भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति। अपरूपण मतलब उसके रूप में परिवर्तन होता है। और आयतन विकृति मतलब उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो इसी तीनों को देखिए अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला हम देखिए हेडिंग कर देते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है। तो देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति देखिए क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो इसमें उत्पन्न विकृति को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है। देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से, बल लगाने से वस्तु के, वस्तु के लंबाई में, लंबाई में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो उत्पन्न विकृति को, विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति
कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति। जैसे में देखिए मान लेते हैं, माना किसी वस्तु की लंबाई यल है तथा बल लगाने पर इसकी लगाने पर इसकी लंबाई में डेल्टा यल का परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। तब अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी भाई? अनुदैर्ध्य विकृति देखिए क्या होता है। तब अनुदैर्ध्य विकृति हम क्या लिखेंगे? देखिए ये देखिए तब आ जाएगा डेल्टा यल अपान यल, यही होगा ना, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये क्या हो जाएगा? हमारा अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति। क्लियर है? ठीक है। जैसे देखिए ये है, इस वस्तु की लंबाई कितनी है? यल है। जब हम इस पे देखिए बल लगा देते हैं, ठीक है, बल लगा देते हैं तो इसकी लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी तक हो जाती है? डेल्टा यल की वृद्धि हो जाती है। तो जितना वृद्धि हुआ बटे प्रारंभिक लंबाई, क्या आ जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है? अपरूपण विकृति। दूसरा क्या है हमारा? अपरूपण अपरूपण विकृति। ठीक है। अपरूपण विकृति में देखिए क्या होता है? अपरूपण विकृति किसे कहते हैं? देखिए इसमें बल लगाने पर वस्तु का आकार तो परिवर्तित होता है लेकिन उसका आयतन परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का आय आकार परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, परंतु आयतन परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, तो उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। तब उत्पन्न विकृति को क्या कहेंगे हम? अपरूपण विकृति कहते हैं। ठीक है। जैसे में देखो, माना वस्तु के दो फलक के बीच की दूरी यल है तथा बल लगाने पर दूरी में डेल्टा एक्स की वृद्धि होती है। ठीक है। तब अपरूपण विकृति बराबर कितना जाएगा? डेल्टा एक्स अपान डेल्टा यल। डेल्टा एक्स अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा यल हो जाएगा। ठीक है।
अपरूपण विकृति हो जाएगा। तो देखिए अपरूपण विकृति में क्या होता है, आयतन परिवर्तन नहीं हुआ, केवल दो जो फलक थे ऐसे, इस पर बल्ब लगाएंगे, इनके बीच की थोड़ी सी दूरी बढ़ जाएगी, एक फलक आगे चल जाएगा एक पीछे, तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी लेकिन आयतन वही रहेगा, तब इसे हम क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति। ठीक है। अब तीसरा देखिए है हमारा आयतन विकृति। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, आयतन विकृति। ठीक है, आयतन विकृति। तो देखिए आयतन विकृति देखिए क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो उत्पन्न विकृति को आयतन विकृति कहते हैं। विकृति कहते हैं। ठीक है, आयतन विकृति कहते हैं। जैसे मान लो, माना किसी वस्तु का आयतन भी है। ठीक है, तथा बल लगाने पर आयतन में डेल्टा भी का परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तब आयतन विकृति बराबर डेल्टा भी अपान भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्लियर है, ये आपका देखिए हो गया आयतन विकृति। आज के देखिए इस क्लास में हमको पढ़ना था विकृति और विकृति के प्रकार। विकृत क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु के आकार में, आयतन में, स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन होने की ये जो अवस्था है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको विकृत कहते हैं। और विकृत का जो भिन्नात्मक रूप है, मतलब जितना परिवर्तन होता है और जितना पहले होता है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसके अनुपात को हम कहते हैं विकृति। ठीक है, जैसे देखिए अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो लंबाई में परिवर्तन बटे क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई, ये क्या होगा, विकृति। अब विकृति देखिए हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति और आयतन विकृति। तीन प्रकार के विकृति होते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, जब वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होता है तब इसमें उत्पन्न जो विकृति होती है लंबाई वाले में, तब उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। जैसे देखिए यह है ना, डेल्टा एल अपान एल, मतलब इसमें लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की जो लंबाई है वही क्या हो जा रही है, परिवर्तित तो हो जा रही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या है, दूसरा देखिए क्या है, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति में क्या है, जब वस्तु पर बल लगाएंगे वस्तु का आकार परिवर्तित न हो, सही आकार परिवर्तित हो जाए लेकिन आयतन परिवर्तन न हो, मतलब उसके जो फलक हैं, तल हैं, उनके बीच की दूरी घट जाए बढ़ जाए लेकिन आयतन जितना पहले था स्थान उतना अब भी हो, तब इसे हम क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। जैसे देखिए अपरूपण विकृति में क्या है, देखिए वस्तु पर बल लगाने से उसके दो फलक के बीच की लंबाई क्या है, पहले यल है, बाद में डेल्टा एक्स की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो डेल्टा एक्स अपन सही यहाँ पे यल रहेगा। ठीक है, और तीसरा देखिए क्या है, आयतन विकृति। जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तब इस विकृति को क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। जैसे डेल्टा भी अपन भी, आयतन में डेल्टा भी का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये देखिए आपका था विकृत और विकृति, उसके प्रकार। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रत्यास्था गुणांक या तो प्रत्यास्थ की स्थिति ऊर्जा देखेंगे। ठीक है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे।
चलिए तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, तैयारी करते रहिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।